अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये देखिए, अब ये पीछे अगर आप दर्शन कर रहे होंगे तो ये है कल्प वृक्ष। और असली अशोक वाटिका में कैसे वृक्ष थे, अशोक वृक्ष कैसा होता है, आज वो हम आपको दिखाएंगे। कल्प वृक्ष, महाराज क्या लीला है कल्प वृक्ष की यहाँ पर? कल्प वृक्ष की यही लीला है, जो भी इसके साथ में, जो इसके नीचे बैठ के भजन करता है, जो सोचता है वो होता है। अच्छा ये मतलब ये पत्ती वाला है ना, असली अशोक ये है सीता माता का। अच्छा। हाँ जी, वो अशोक तो घर घर में लगे हुए हैं। हाँ हाँ। ये हम मतलब बहुत बातें। प्राचीन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम पहुंच चुके हैं अशोक वाटिका। अगर आप सामने देख रहे हैं तो यहाँ पर है लंका वाले हनुमान जी, और ये लंका वाले हनुमान जी की बगीची है। और यहीं पर लिखा हुआ है सीता माता और लंकेश्वर महाराज विराजमान हैं। तो अभी हम इस अशोक वाटिका में लंकेश्वर महाराज के दर्शन भी आपको कराएंगे, और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये दुर्लभ स्थान, ऐसे छुपे हुए स्थान, गुप्त स्थानों के दर्शन आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल कराता है, कराता ही रहेगा। तो आनंद लेते हैं चल के इस दिव्य अशोक वाटिका के। क्या है अशोक वाटिका की लीला, तो आइए आप देख रहे हैं पूरा किस तरीके का ये जो स्थान है, ये दुर्लभ स्थान है, और चारों तरफ से ये वृक्षों से घिरा हुआ है। यहाँ पर रुद्राक्ष के वृक्ष, सेब के वृक्ष, संतरा के वृक्ष, ऐसे ऐसे दुर्लभ वृक्ष मिलते हैं जो यहाँ कहीं आपको ब्रज क्षेत्र में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर पारस पीपल का भी वृक्ष है, और उस पर 5 तरीके के एक ही उस पर वृक्ष खिलते हैं। और ये पीलू के वृक्ष आप देखें, ये पीलू का वृक्ष है, और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो ये पूरा जो है इसी तरीके से घिरा हुआ है। आइए तो चलते हैं लंकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, सीता माता के दर्शनों के लिए, जो कि यहाँ पर दुर्लभ हैं। और सावन मास में हम आपको लंकेश्वर महादेव के दर्शन करा रहे हैं। लंकेश्वर महादेव, आपने नाम भी नहीं सुना होगा लंकेश्वर महादेव के, जो हम आपको आज दर्शन कराने के लिए चल रहे हैं। तो आइए आनंद लेते हैं। और ये पूरी बगीची है, आप देखें इस राजस्थान के क्षेत्र में केला के वृक्ष, ऊपर आप देखें अनेकों प्रकार के दिव्य दिव्य तरीके के यहाँ पर वृक्ष विराजमान हैं। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं लंकेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए और सीता माता के दर्शनों के लिए। ये जो दुर्लभ दर्शन आप कर रहे हैं, ये लंकेश्वर महादेव के दर्शन हैं। लंका में अशोक वाटिका में अभी हम खड़े हुए हैं, और अशोक वाटिका में आप यहाँ पर लंकेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। ये दिव्य दर्शन हैं। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ आप ये देखें, 2 आंखें महादेव के यहाँ पर हैं, और लंकेश्वर महादेव की जो दर्शन हैं वो ये आप दुर्लभ दर्शन करने का सौभाग्य आपको आज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और आप सभी भक्तों की तरफ से मैं मानसिक रूप से आप सभी भक्तों की अर्जी यहाँ पे लगा देता हूँ, लंकेश्वर महाराज सबकी रक्षा करें और सबके कारोबार खूब चलाएं, आनंद मंगल करें। तो अभी हम लंकेश्वर महादेव के दर्शनों के बाद यहाँ पर सीता माता के दर्शन करेंगे। तो आप यहाँ पर जो दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं, ये सीता माता के दर्शन हैं। अशोक वाटिका में कैसे सीता माता यहाँ विराजमान हैं, अकेली सीता माता विराजमान हैं, और छोटे से हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। छोटे स्वरूप में हनुमान जी यहाँ माता सीता से बता रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ, और राम जी बहुत जल्दी आके आपको यहाँ से मुक्त करा के ले जाएंगे। तो सीता माता जी के चरणों में भी आप सभी भक्तों का मैं यहाँ अर्जी लगा देता हूँ। माता सीता के दुर्लभ दर्शन आप कर रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन हैं, हनुमान जी के अलग से दर्शन हैं, उनके दर्शन भी आपको कराते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में एक दुर्लभ स्थान, एक ऐसा दुर्लभ स्थान जहां पर बहुत कम यात्रीगण पहुंच पाते हैं। तो आज हम आपको लेके आए हैं अशोक वाटिका में। इसी के बराबर में सेतुबंद, रामेश्वरम, और ये है अभी हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, ये अशोक वाटिका है। महाराज जी हमारे साथ में, जानते हैं इस अशोक वाटिका में कौन कौन से वृक्ष हैं और क्या लीला हुई अशोक वाटिका की। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे जी महाराज। महाराज जी,
हम जहाँ बैठे हैं ये भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित हुई अशोक वाटिका है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपने बाल अवस्था में रहते थे तो उस समय वो स्वप्न में इधर करके स्वप्न में कभी कभी जैसे सपने में हम कुछ देखते हैं तो प्रत्यक्ष से में करने लग जाते हैं। तो ऐसे तीर कमान चलाते थे स्वप्न में के लंका की बातें करते थे। इस तरीके की जो विभिन्नता की जो बातें करते थे स्वप्न में, तो यशोदा मैया नंद बाबा सभी सुनते थे उन बातों को। तो जब वो अपने बालावस्था में आए, जब गौए चराने या वैसे भी जैसे वे अपनी क्रियाएं करते थे, तो एक दिन सभी एकत्रित होकर बोले भगवान कृष्ण से, वन की जो आप कहते थे कि मैं भगवान राम हूँ, मेरा राम अवतार है, तो कृपया करके अपनी कुछ लीलाओं का वर्णन तो हमें बताइए। हाँ, तो कहते हैं गोपी यशोदा नंद बाबा, गोपी यशोदा नंद बाबा कृष्ण ते रहे बतराए कि त्रेता युग में आपने और लियो राम अवतार। अरे कैसी लंका रामेश्वर बनी देव दर्शन करवाए। क्या आज हमारो ऐसो मन कर रो है कि आज लंका यशोदा रामेश्वर ये लंका है, जैसे हमारा सेतु है, ये सब ये लीला इनके दर्शन करवाओ आज हमें। आज बताओ कि ये क्या लीला थी। तब उन्होंने यहाँ पर, ये तो भगवान थे साक्षात, कहते हैं भाई उनको तो मन की गति से चलने वाले हैं, वे तो जिस चीज को चाहेंगे वो प्रकट हो जाएगी। तो उन्होंने आह्वान किया, यहाँ पर वही चिन्ह बना दिए। ये हमारी पास में लंका है। आज यहाँ पर पानी, क्योंकि पानी इतना बरसात होती नहीं तो सूख गया है, लेकिन ये जलमग्न रहता था। अच्छा, हाँ जी। अब जो हम ये देख रहे हैं ना, अब ये पत्थर जो शिलाएं हैं ये बिल्कुल दुबकी हुई हैं इस समय। हाँ, लेकिन कभी हमने ये देखा है, बचपन में हम खेले इनके अंदर, जब इसमें पानी भर जाता था ना, तब हम शिलाओं को यूं गुपची ले लेकर यूं इस तरीके से पकड़ते थे। अच्छा, हाँ, ये शिलाएं इतनी दुबकी हुई हैं, इसके अंदर विशाल शिलाएं हैं। ये पत्थर छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये काफी विशाल शिलाएं हैं, ये पत्थर नहीं छोटे छोटे। अच्छा, हाँ, और एसी पर चढ़कर यहाँ सेत पर जाते थे। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अशोक वाटिका या अशोक के वृक्ष थे, ये सारी लीलाएं बताई, वहाँ रामेश्वर जी की स्थापना की। तो प्रभु जी जब से सब भक्त उसी भाव से आते हैं, दर्शन करते हैं, तृप्त होते हैं। अब जैसे कि आपने और सब जगह देखा होगा, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन आप यहाँ देखिए और इस पर भ्रमण करके देखिए, आपको यहाँ पर लगभग सभी चीजें मिलेंगी। वो किससे? भगवान बजरंगबली हनुमान जी और माता सीता की कृपा से। हाँ, अशोक के वृक्ष देखिए, जो कुछ आपको देखना है, कहते नहीं यहाँ पर ये सब चीज संभव नहीं है, लेकिन जो संभव नहीं है वह भी आपको यहाँ दर्शन के लिए मिलेगा। ये सब प्रभु जी की कृपा है। 10-5 तो कदम होंगे इसमें। इसमें एक हमारे यहाँ कल्प वृक्ष का भी पेड़ है। कल्प वृक्ष का भी पेड़ है हमारे यहाँ अंदर बगीचे में। जी, यहाँ मतलब शुगर फ्री का भी पेड़ है। और अंगूर तो तीनों चारों तरह के दोबारा से फिर दोबारा स्थापित कर दिया। अब ये फर्श कराओ, जब हमारे छिन्न भिन्न हो गए, अब दोबारा से स्थापित कर दिए। तो महाराज जी, हमने सुना है यहाँ पे लंकेश्वर महादेव की भी दर्शन है। कहाँ है वो लंकेश्वर महादेव? लंकेश्वर महादेव। और लंकेश्वर महादेव की क्या लीला है? बाकी के मतलब नंदेश्वर और भोलेनाथ, ये इनके अलावा कुछ नहीं था पहले यहाँ। पहले यही थे हम लंका में। रामेश्वर पे तो पूरा परिवार था, यहाँ नहीं था। यहाँ तो खाली नंदेश्वर ही थे बस, और कोई नहीं। नंदेश्वर लंकेश्वर? हाँ, नहीं, भोलेनाथ के साथ में नंदेश्वर। अच्छा, हाँ, और परिवार नहीं था यहाँ, खाली भोलेनाथ के ही मतलब वो करते थे ना। भगवान पूरा परिवार की ना करे, वो तो खाली मतलब भोलेनाथ के वो करे भजन। नंदी भगवान थे संग में। अच्छा, महादेव जी देखो पुराना चिन्ह भी रखो, आपको दर्शन करा के लाऊं। जो इनके साथ था ना, हाँ, पहले वहाँ वो पीपर ने फाड़ के ही अदल बदल कर दिए, फिर महाराज जी ने, गोविंद दास ने यहाँ स्थापित करे। अच्छा, ये जब करे तो फिर सबरे पूरा परिवार बाबा वो ना, मतलब ये जब भगत करा रहे हो तो पूरा परिवार हिंदू। हाँ, ये थे इनके साथ में। ये अच्छा, जो पुराने नंदी ये नंदी थे, इनके साथ में और कोई परिवार नहीं था यहाँ। अच्छा, तो ये लंकेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं आप ब्रज में। आप ये लंकेश्वर महादेव के दुर्लभ दर्शन यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये लंकेश्वर महादेव की क्या लीला है महाराज? यहाँ पर लंकेश्वर महादेव कैसे प्रकट हुए? अब तो ठाकुर जी की लीला है, ये तो
भगवान कृष्ण की जो उन्होंने पूरा दृश्य यहाँ प्रकट पूरा किया जो है। था, जैसे माता सीता बैठी हुई थी तो वो माता सीता पूजा करने आती थी, तो वो लंकेश्वर महादेव की ही पूजा करती थी। नहीं, यहाँ तो मतलब हमने तो ये नहीं सुना है, पर वो यहाँ वो तो वो अलग से ही, पहले अलग से ही है। हाँ, और ये भोलेनाथ बाजू में ही थे। अच्छा। हाँ, और ये है वो पारस पीपल जो आप बता रहे हैं, नहीं, पारस पीपल? वो नहीं है। अच्छा, वो ये तो किस चीज का है? कितने तरह के लग रहे हैं पता नहीं लग। अच्छा, देखो ये माते, आपने वो भी अशोक देखा है? हाँ। देखा है, ये पत्ती वाला है ना, असली अशोक ये है सीता माता का। अच्छा। हाँ जी, वो अशोक तो घर घर में लगे हुए हैं। हाँ हाँ। ये हम मतलब बहुत बातें मंगाए और संतन की कृपा हो गई जो यहाँ ये मतलब दोबारा से सेट होगा अशोक वाटिका के हिसाब से पीछे को। अच्छा। हाँ, मातेश्वरी की भी कृपा हो गई। अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए, अब ये पीछे अगर आप दर्शन कर रहे होंगे तो ये है कल्प वृक्ष। और असली अशोक वाटिका में कैसे वृक्ष थे, अशोक वृक्ष कैसा होता है, आज वो हम आपको दिखाएंगे। कल्प वृक्ष, महाराज क्या लीला है कल्प वृक्ष की यहाँ पर? कल्प वृक्ष की यही लीला है, जो भी इसके साथ में, जो इसके नीचे बैठ के भजन करता है, जो सोचता है वो होता है। अच्छा। ये मतलब ये कथा में आता है। हाँ, इस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी व्यक्ति जो सोचता है उसका वो काम बन जाता बन जाता है माला करने से, माला करने से, भजन गुरु करने कृपा से। करें तो हाँ। वही देंगे मंत्र तो। हाँ, तो आइए अब चलते हैं अशोक वाटिका में, आपको असली अशोक का वृक्ष दिखाते हैं जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो ये अशोक वाटिका है और इस अशोक वाटिका में बड़े ही बड़े सुगंधित तरीके के फूल पुष्प यहाँ आप देख रहे हैं। कैसा आनंद भरा हुआ ये स्थान है, तो आप भी यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। और ये स्थान पड़ता है काम्य वन में, और यहाँ आने के लिए आपको काम्य वन में गया कुंड पर आना होगा, और गया कुंड से बिल्कुल ठीक सीधे रामेश्वर किसी को भी पूछेंगे तो आप आ जाएंगे। और ये है वो वृक्ष, तो आप यहाँ पर जो वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं यही असली वृक्ष है अशोक का। तो महाराज ये वृक्ष ऐसे मतलब ये बहुत पतली सी डाली है इसकी तो? अभी नया पौधा है जी। अच्छा अच्छा, नया पौधा है ये तो, मतलब ये महाराज जी ने कह के मंगवाया। हाँ, तो मतलब ये असली वृक्ष नहीं, वो अशोक नहीं है जो ये लगे हुए हैं। ये जगह जगह पे तो बड़ी मोटी हाँ, पीड़ तो वाले लाए थे। हाँ, पहले एक महाराज जी रहते, उनने तो लगा के लगा, वो सब हो गए, ये तो चलते फिरती माया है। हाँ, आंधी तूफान में उड़ गई, आ जगह पे। अच्छा अच्छा, अब जो लगा है अब दोबारा से हो जाएगा, ये तो ठाकुर जी की इच्छा हो वही होके रहे। हाँ जामन। चलो, आप सभी भक्तों ने इस अशोक वाटिका के अलौकिक और दिव्य दर्शन किए, और आपने जिस आनंद रस का अनुभव किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। और क्या आपने पहले कभी ये देखा था स्थान? क्या आपने इसकी कल्पना की थी कि हमारे ब्रज में लंका है, रामेश्वरम है और सेतु बंद है? तो ये सभी दुर्लभ स्थानों के दर्शन आज आपने किए और पूरा आनंद प्राप्त किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और अगर आप पहली बार कमेंट बॉक्स में अशोक वाटिका, सेतुबंद, रामेश्वर के बारे में कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक भक्तों के पास शेयर भी करें और आनंद लेते रहें इस ब्रज के अलौकिक दिव्य स्थानों के। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही अशोक वाटिका के यहाँ पर आप देखें, अशोक वाटिका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और बगीचे के अंदर से फूल पत्ती तोड़ना मना।